जय माँ लक्ष्मी। आज सप्तमी तिथि 8 अक्टूबर शुक्रवार 2024। आज बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में किए गए उपाय पूर्णतः बहुत ही लाभकारी होता है। कहते हैं प्रतिदिन पूजा पाठ हम नियम से करते हैं, लेकिन विशेष दिन की पूजा अगर विशेष करते हैं उसका कई गुना फल माता रानी हमें देती है, सहस्त्र गुना फल मिलता है। आज छठ पूजा का समापन हुआ। उगते हुए सूर्य को जल देकर व्रती लोगों ने व्रत तोड़ा। ये उपाय घर की माताएं बहनें करें, बहुत अच्छा, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी मानी गई हैं और इससे माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो घर की माताएं बहनें अवश्य उपाय करें। कोई उपाय कर पाए ना कर पाए तो पुरुष बच्चे भी कर सकते हैं, पुरुष और बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये उपाय किस प्रकार करना है, आइए। पहला उपाय है, आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा, माता रानी की कृपा चाहते हो, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, तो आज 8 अक्टूबर शुक्रवार सप्तमी तिथि 2024 को ये उपाय करना, क्योंकि बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। हवन पूजा पाठ आप प्रतिदिन घर में जो करते हैं नियम से, वो तो आप करते ही हैं। वो सब करने के बाद आपको ये उपाय करना है। जैसा कि आपको पता है, माता महालक्ष्मी को इलायची अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई वस्तुएं जैसे भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा अत्यंत प्रिय है, बेलपत्री बहुत प्रिय है, वैसे माता महालक्ष्मी जी को इलायची अत्यंत प्रिय है। खुशबूदार इलायची, हरी इलायची चाहिए। क्या चाहिए माता लक्ष्मी के लिए? हरी इलायची। आपके घर में दिक्कत हो रही है, आपके बुरे स्वप्न आ रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मान लीजिए ये उपाय करने से आपके घर में धन की बौछार होगी, चमत्कार होगा। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। तो आप एक कपड़ा ले लीजिएगा, सफ़ेद लाल पीला किसी भी कलर का, काला छोड़ के, ठीक है। आप उसमें 5 इलायची लेंगे। कौन सी? 5 ये हमें रात्रि में करना है। जैसे हम सोते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, सुबह हम तरोताज़ा उठते हैं तो पूरा दिन अच्छा बीतता है, और सुबह हमारी नींद पूरी नहीं रहे, हम रात भर कोई बुरे सपने देखें तो पूरा दिन टेंशन में गुजर जाता है। तो इन सब के बचाव के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, और धन की ज़रूरत तो सबको है, धन की कमी दूर करने के लिए, आर्थिक स्थिति सही करने के लिए, तो इलायची के कई छोटे उपाय बताऊंगी, साथ में काली मिर्च के भी। तो आप एक कपड़ा ले लिए, उस पर 5 से 7 इलायची रख दीजिएगा, ठीक है, और उसे बांध दीजिए। अब जो व्यक्ति को बुरे सपने आ रहे हैं, बहुत परेशान है अपने कैरियर को लेकर, अब बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो उसके तकिए के नीचे उसे बता दीजिए। और ये उपाय आपको किसी से साझा नहीं करना है कि आप किस परिवार में 1-2 जाने कोई बात नहीं, लेकिन अब ये नहीं गीत गाते चलो कि ऐसा करना है ऐसा करना है, ऐसे सबको नहीं बताना है। ये गुप्त रूप से उपाय किए जाते हैं और रात्रि के सोने के पहले उपाय किए जाते हैं, ध्यान रखना, रात्रि के सोने के पहले उपाय। तो ये कपड़े में बांध कर तकिए के नीचे रख दीजिए। जो व्यक्ति बीमार हो, अस्वस्थ हो, पैसे की चिंता बहुत ज़्यादा हो, तो उसे कह दीजिए तकिए के नीचे रखकर सो जाए। लगातार ये 41 दिनों तक पड़ा रहने देना, वहीं 41 दिनों तक, 41 डेज, ओके। तो 41 दिन तक वो तकिए के नीचे रखा जाए, और जब 42वें दिन हो आप टिक लगा लीजिए कैलेंडर में। और वैसे ये उपाय 11 दिन 21 दिन भी कर सकते हैं, कहीं जाना है समय नहीं तो 11 दिन 21 दिन, वैसे 41 दिन और 42 दिन से देखिए आपके घर में चमत्कार होगा, पूर्णतः इंसान स्वस्थ हो जाएगा, धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। 41वें दिन वो पोटली निकाल कर, जो पोटली आप लिए हैं वो पोटली निकाल कर किसी पेड़ के नीचे रखाइए, किसी भी पेड़ के नीचे स्वच्छ जगह पर रखाइएगा, या नीचे जमीन में गाड़ दीजिए जिसे इधर उधर ना। आप देखिए पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा, चमत्कार होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही दूसरा उपाय मैं काली मिर्च से संबंधित बताऊंगी, जिससे दूसरे दिन से ही आपके घर की परेशानियां दूर होना
शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बहुत ही प्यारा उपाय है। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी मानी गई हैं, तो उपाय को ज़्यादातर घर की माताएं बहनें करें तो बहुत अच्छा है, पत्नियां करें बहुत अच्छा है, क्योंकि घर की लक्ष्मी कहते हैं उन्हीं से घर में बरकत होती है, हर विघ्न बाधा संकट को टालने का सामर्थ्य रखती हैं। ठीक है, तो कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो बहुत बड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा इलायची का उपाय है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है स्वयं ही कीजिएगा, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आइए अगला उपाय बताने से पहले, अब तक आप सब मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक सब्सक्राइब एवं जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। माता का नाम लिखने से, भोलेनाथ का नाम लिखने से, लक्ष्मी नारायण का नाम लिखने से सर्वदा कल्याण होता है। हम जब किसी का नाम लिखते हैं तो अंतर आत्मा से वो नाम एक बार तो लेते हैं, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आप मुझ पे पकवान मत चढ़ाइए, लेकिन सच्चे मन से श्रद्धा से मेरा नाम पुकार दीजिए, तो मैं कृपा सदा करती हूँ। और श्रद्धा से उपाय कर लिया तो सोने पर सुहागा। तो माता लक्ष्मी का सुंदर सा दरबार सजाइएगा और पूजा पाठ नियमित कीजिए। और सभी माताओं बहनें से निवेदन है, उपाय आप लोग ही किया कीजिए। आप लोग घर की लक्ष्मी हैं, आप लोग सुबह उठती हैं, झाड़ू पोछ, घर की लक्ष्मी हैं। और औरतें कमाए या ना कमाए, लेकिन अगर वो अच्छे से रहती हैं तो बरकत होती है घर में। तो आइए अगला उपाय है काली मिर्च का। आपके घर में नज़र टोटका हो गया, कोई ना कोई बीमार रहता है, कलह बहुत रहता है, काफ़ी ऐसा होता है, हम लोगों में ऐसा होता है, दिमाग इतना अपसेट होता है कि किसी को देख के इतना गुस्सा लगता है कि घर में आने का मन नहीं करता। क्रोध, अपने आप पे काबू नहीं रहता, स्वयं के बारे में बता, काबू नहीं रहता है कि हरदम लड़ाई करने का मन, गुस्से में, तो ये नकारात्मक ऊर्जा रहता है, ये किसी की हाय का असर रहता है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। किसी भी प्रकार का दोष हो, मंगल दोष हो, पितृ दोष हो, इन सब दोषों की वजह से होता है, लेकिन स्वयं हम समझ नहीं पाते। तो आइए बहुत ही सटीक सा प्यारा सा छोटा सा उपाय है हर दोषों को दूर करने के लिए। और ये उपाय आपको प्रदोष काल 6 बजे से 7 बजे के बीच में 8 बजे तक कर सकते। अब सवाल उठता है, आप लोग ड्यूटी वाले हैं या व्यापार है या दुकान है, आप 8 बजे तक घर नहीं आ रहे, 8 बजे के बाद आज तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं। हाँ, 7 बजे तक कर दे तो अति उत्तम, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं सच्चे मन से कभी भी करो, आपकी पूजा उपाय सारा स्वीकार करते हैं। तो आप 8 बजे भी कर सकते हैं, 8 बजे के बाद भी। जैसा कि बताया, माताएं बहनें करें तो अति उत्तम, अगर माताएं बहनें नहीं करती हैं कोई बात नहीं, आजकल बहुत लोग नहीं मानते पूजा, तो घर के बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी, सभी कर सकते हैं। ये इस उपाय को एक ही व्यक्ति को घर को करना है, कोई भी कर सकता है। तो इस उपाय में क्या करना है, आपको 5 काली मिर्च। अब सवाल उठता है काली मिर्च शनिदेव से संबंधित है। हाँ, शनि ग्रह के शांति के लिए, क्योंकि सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है। वैसे शनिवार को कर सकते हैं उपाय, लेकिन आज बहुत विशेष योग बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर योग बन रहे हैं। और जब सर्वसिद्धि योग, अमृत योग, त्रिपुष्कर योग बनते हैं, जब योग लाभ योग, तो इनमें मतलब हर काम बहुत ही अच्छा होता है। सोने पर सुहागा, जहाँ हम 1 रुपया लगाते हैं वहाँ 1 करोड़ तक की आमदनी होती है। वो शुभ समय शुभ मुहूर्त का असर होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च ले लीजिएगा। घर कमरे में किसी भी एक कमरे के कोने में, किसी भी एक कमरे के कोने में एक मिट्टी का दीपक, जो दीपावली पे आपने मिट्टी का दीपक प्रज्वलित किया है, उस दीपक को अच्छे से धुल के रखा होगा। जैसे कि मैंने बताया था पुराने दीपकों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो उसको साफ सुथरा करके आप रखें, उसमें से एक दीपक ले लीजिए। देखिए छोटे छोटे उपाय में दीपक का काम लगता है, तो उपयोग करके गंगा जल, गर्म पानी और सर्फ से धुलकर रख दीजिए। धुला हुआ दीपक फिर उपयोग में आप ले सकते हैं। अब हम हैं, हमारे शरीर पे चोट लगती है या गंदगी लगती है, हम धुल लेते हैं, ये नहीं कि उस अंग को काट के फेंकते। तो जो माता रानी का वास होता है उन दीपकों में, क्योंकि उन्हें बुलाने के लिए वो दीपक हम अमावस्या के दिन प्रज्वलित करते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। तो वो एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। 5 काली मिर्च छोटी छोटी होनी चाहिए, लेकिन कटी पिटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और 2 टिक्की कपूर। आप घर के किसी भी कमरे के कोने में, ठीक है, घर के किसी भी कमरे के कोने में
इसे आप प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और भगवान का नाम जपते रहिए, चाहे जय माँ लक्ष्मी, चाहे शनिदेव, किसी भी भगवान का नाम मन में मंत्रोच्चारण करना है, चाहे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र प्रिय हो, जो मंत्र का जाप आप करते हो, जला दिए। इसके बाद वो राख हो गई। सारा अच्छी तरह जब जल जाए तो उसे उठाकर अपने गेट के बाहर डालाएंगे आप, जो मेन गेट है उसके बाहर डालकर आप अंदर वापस आ जाएंगे। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और इस बात का ध्यान रखना, इससे मंगल दोष, पितृदोष सारे खत्म होते हैं। ग्रह आते हैं, जैसे कि कुंडली में जो लेख है उसे हमारे ऊपर आते हैं, बड़ा संकट छोटे में टल जाता है। कई बार समझते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं, भगवान हमें दुख, पता नहीं किस पिछले जन्म का किस दोष का है। परिवार में जो दोष होते हैं 7 पुश्तों तक आता है, जैसे पितृदोष बड़ा दोष होता है, मंगल दोष। लेकिन कई माताएं पिताएं उपाय नहीं करते जो बच्चों के ऊपर, तो उपाय अवश्य कीजिए, इस पितृदोष से मुक्ति पाइए, जिससे आगे आपके बच्चे उन्नति करे, तरक्की करे, लाभ हो। तो पूजा पाठ जरूर करें, इधर उधर की बातों से अच्छा है पूजा पाठ पे ध्यान दें। तो ये जलाकर आप डालें, इससे देखिए चमत्कार होगा। दूसरे ही दिन से धीरे धीरे आपके घर के झगड़े लड़ाई खत्म होंगे और आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि शांति का वास होगा। हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो बोलो जय माँ लक्ष्मी। आइए अगला उपाय भी बताएंगे आपको इसमें नज़र दोष, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और नज़र लग गई है, तो इस उपाय को वैसे एकांत में करना है, क्योंकि ये उपाय चौराहे का है, लोग देखेंगे तो क्या टोटका कर रहे हैं। वैसे इससे किसी का अनहित नहीं होता, फिर भी आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखिएगा, 5 काली मिर्च ले लीजिएगा, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, चाहे घर से ही वार लीजिए, चाहे मंदिर में, आप देख लीजिएगा जैसे कर पाए। तो जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस व्यक्ति के जैसे सुई क्लॉकवाइज राइट से, तो ये उल्टी तरफ सुई देख लेना, घड़ी की सुई जिस तरफ चलती है उस तरफ नहीं, उल्टे राउंड में घुमाना है। कितनी बार? 5 बार, 7 बार सिर से पैर तक वार लीजिए। 5-7 बार सिर से पैर तक आप वार लिए। वारने के बाद क्या करना है, किसी चौराहे पर चले जाए। ध्यान रखिएगा कि चौराहे पर ऐसे जाना जहाँ की लोग आते जाते कम हो, जिससे आपको कोई टोके नहीं। रात्रि के समय विशेष कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सुबह ही देख लीजिएगा चौराहा कहाँ है। इसके बाद वार के आप चले जाइए। एक पूरब दिशा में फेंकना, एक पश्चिम में, एक उत्तर की साइड, एक दक्षिण की साइड। 4 तो हम फेंक दिए जो वार के ले गए। 5वां हमें ऊपर की तरफ उछाल के सीधा अपने घर आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ध्यान रखना, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ये उपाय सिर्फ चौराहे पे होगा। कहाँ होगा? जहाँ 4 रास्ते मेल होता है उसे चौराहा कहते हैं। जहाँ 4 रास्तों का मेल है उसे चौराहा कहते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करने हैं, ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करने हैं। और हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाता है। आइए इलायची का एक छोटा सा उपाय आप लोगों को और साझा करूंगी। इलायची का तो हाँ, इलायची जो बताया था कपड़े में बांधकर, कई लोग आज आप रख दीजिए और सुबह उस इलायची को पेड़ के नीचे डाला। ये सफ़ेद कपड़े में 2 इलायची बांध कर रख दीजिएगा, जो बीमार व्यक्ति जहाँ सो रहा है उसके तकिए के नीचे, और सुबह किसी पेड़ के नीचे आपको डालाना है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय। आइए एक उपाय और बताते हैं। जैसे तांबे का लोटा होता है, उसमें जल भरकर सिरहाने रख दीजिए। बीमार व्यक्ति के, बहुत बीमार है, सिरहाने रख दीजिए और वो जल सुबह उठते ही किसी पेड़ में डालाइए, किसी पौधे में डालाइए। मतलब ये नियम बना लीजिए, आपको 7 दिन करने हैं, 11 दिन करने हैं, आपको ये नियम बनाना है। क्या करना है? नियम बनाना है। आप कोई भी उपाय करें तो 5 शुक्रवार, 5 शनिवार, और ये जल वाला उपाय तो आपको लगातार करना है। तो मैंने ये छोटे छोटे आप लोगों को उपाय बताए,
जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। सबकी झोलियों माँ लक्ष्मी खुशियों से भर दे। जो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, माता रानी की उस पर कृपा सदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलो जय माँ लक्ष्मी, सारे बोलो जय माँ लक्ष्मी। ये छठ पूजा में आज मैं गई थी और मुझे भी प्रसाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रसाद मिला। छठ मैया के हमने दर्शन किए। तो आप सभी को कार्तिक महीने की बड़ी शुभकामनाएं। आंवला नवमी है कल, रविवार को आंवला नवमी है, उसकी भी कथा डालूंगी। आंवला नवमी को क्या करना है उपाय के बारे में बताऊंगी। और सारे उपाय घर की माताएं बहनें करती हैं तो बहुत विशेष लाभ होता है। एक बार निवेदन करूंगी, माताएं बहनें घर की लक्ष्मी हैं, उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। ध्यान रखिए, आप लोग उपाय करेंगे, श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि शांति सारा भर देंगी। आपके घर में सदा उन्नति ही उन्नति रहेगी। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए और कमेंट में माता लक्ष्मी का नाम लिखना मत भूलिएगा। आइए माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र आपको सुना देती हूँ। भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माँ लक्ष्मी।